सर 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जिन्ना का समर्थन किया। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन का आधार क्या था? हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ऑफ सुप्रेमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। ये जानते हुए हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार, नेहरू एंड कांग्रेस, इंडियन सेकुलर स्टेट ने क्या किया? उन हिंदुओं और गरीब हिंदू और मुसलमान सिखों को जो मेन लाइन इंडिया तक नहीं आ पाए, उनको हमने अबेंडन किया। ये जानते हुए कि 1946 में नोआखाली में कितना कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं की लाशों को कैसे दिखाते थे सड़कों पर, ये जानते हुए हमने हिंदुओं और सिखों को वहां पे उन पाकिस्तानी इस्लामिस्ट दरिंदों के हाथ छोड़ दिया। हम उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए के लाके जो उनको, उन हिंदुओं को जिनका इस मातृभूमि के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आपको और मेरा और बाकी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। और सर मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं, इतनी बर्बरता। 24% से 1.5-2% रह गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा अभी तक कमाल धर्म के नहीं लोग छोड़ा। हैं साहब। बेटी 11 साल की उठा के, 11 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, बाप रोता है, पिटता है, आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन अपना धर्म अभी तक नहीं छोड़ा। सर मैं तो दाद देता हूं इनकी। लानत है हमारे पर, हम आपको अपने आप को हिंदू बोलते हैं। 70 साल से हम जेल रहे थे जेनोसाइड। सर 1000 साल का जेनोसाइड हिंदू का जेनोसाइड है। 15 अगस्त 1947 को सोचा था टूटा फूटा हिंदुस्तान मिला तो हिंदू को आजादी मिलेगी, नहीं मिली। वहां हिंदू और सिखों को वहां पे बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे कश्मीर के अंदर जिन्होंने 700 साल जिनोसाइड सहा। हमने गजनवी को हराया था, कश्मीरी हिंदू ने, गजनवी ने एक हिमाकत की थी कश्मीर के ऊपर। जब 100% हिंदू प्रांत था, तब वहां पे मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कोशिश की कश्मीर को कब्जा करने की। हम हिंदू ने उसको वहां से भगाया, मार भगाया। तीसरी बार आने की हिम्मत नहीं की। तब से वो हर जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता रहा, लूटता गया, बर्बादी करता गया। ये थे हिंदू रेजिलियंस, ये भी हिंदू थे। लेकिन दुर्भाग्य से जैसी व्यवस्था पूरे हिंदू समाज में उस वक्त थी, उस वजह से भगोड़िए बाहर से आके इस्लामिस्ट जाके उन्होंने राजकीय इंट्रिग्स का फायदा उठा के अंदर में जो जो तहल महल मची हुई थी राज परिवारों के अंदर, उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। और हमारा जेनोसाइड नरसंहार 700 साल से चल रहा है। 700 साल पहले 100% हिंदू पॉपुलेशन, आज की तारीख में वहां पे कभी कोई नाम का नहीं हिंदू बचा पे। और फाइनल असॉल्ट तो आ गया 19 जनवरी 1990। 30 साल भारत की, 90 हो गया अपना, 40 साल अपनी आजादी के बाद भारतीय सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं वहां पे अपने हिंदू और सिखों को मैं, क्योंकि ये आज इस अवसर पे नहीं जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं, मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मैं कश्मीर के बारे में भारतीय नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोलता हूं। क्योंकि अगर आप कश्मीर के ऊपर अभी तक जो कंप्रोमाइज होने की कोशिश कर रही थी 2019 तक, नरेंद्र मोदी की पहली सरकार भी वही करती रही कश्मीर के अंदर, जो आज से 1947 तक दिल्ली में बैठी सरकारें करती रही। जो भी उस कुर्सी में बैठा वो जवाहरलाल नेहरू बना। कश्मीर के अंदर उसी तेरी को सींचते रहे सारी सरकारें। नरेंद्र मोदी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ किया था, ये जानते हुए कि वो उसका एजेंडा क्या है। लेकिन 2019 में सर बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं दाद उसी नरेंद्र मोदी को दाद देता हूं, उसी अमित शाह को दाद देता हूं, जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल कदम लिया, 370 और 35 से हटा दिया। लेकिन 370 और 35 से हटाने का मतलब ये नहीं कि कश्मीर में सब कुछ सुधर गया। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते बोलते थक गया टेलीविजन के ऊपर। भैया 370 और 35 से, जैसे भाई बता रहे थे ना अभी, 370 और 35 से तो वजह थी। किसकी वजह थी? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर उस सिस्टम को, उस मानसिकता को, थियोफेशिस्टिक इस्लामिस्ट मानसिकता का जो इकोसिस्टम पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पल रहा था, जिसके अंतर्गत, जिसकी वजह से कश्मीर का आम मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। उसका दिल धड़कता था उधर पश्चिम की तरफ, उसकी दिल धड़कता था उन लोगों के लिए जिनके साथ वो खरे सरेआम सड़क पे बोलते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये सुना
ये सुना हमने सर जनवरी की उस दर्दनाक रात को, जब मेरी बीवी, मेरी बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बेटे, जितने वहां पे थे बच्चे सर, माँ बाप ने बच्चों को कपड़े पहना के, लड़कियों को छत के ऊपर, एटीक के ऊपर, ऐसी हमारी छतें होती ना, उसके नीचे एटीक के अंदर, घास के अंदर बिठा के रखा, माचिस की डब्बी हाथ में पड़ा दी बच्चियों को, अगर घर पे हमला होता तुम अपने आप को जलाओगे। घर में हर बच्चे की जेब के अंदर 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी कैश के घर था, उनकी जेब में डाल के रखा। अगर हम बिखर गए और उनको ये छोटे छोटे इन्फेंट्स बताने के, छोटे जो चल रहे थे ना बच्चे, उनके जेब में भी कहीं बांध के रख दिए, अगर तुमको मौका मिले तो इस रास्ते से जाना, दक्षिण की तरफ सड़क पकड़ना, कहीं ना कहीं मिलिट्री वाला मिलेगा, कोई मिलेगा, चलता जा, वो हमारे दक्षिण की तरफ, मतलब जवाहर टनल की तरफ चलते जाना। ये इंस्ट्रक्शन थी बच्चों को सर, ये जेला सर, ये जेला। लेकिन हिंदुस्तान की सेकुलर नाक पे कोई 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 शिकन तक नहीं हुई। और हो कब रहा था ये? वो तब रहा था जब 19 जनवरी 1990 की रात को जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, और दिल्ली के अंदर, जैसे हम लोग बार बार भाई हमेशा बार बार इसका याद दिलाते हैं, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर था। उसकी नाइन दोनों शख्सियतों की नाक तले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तो थी चुप, लेकिन इन दोनों शख्सों की नाक तले कश्मीर में नरसंहार हुआ। और सर नरसंहार सिर्फ ये नहीं होता कि जो हमने 2019 को देखा, जो 1990 को देखा, नरसंहार का एक प्रोसेस होता है। हमने जैसे बोला कि आपने पाकिस्तान बनने दिया, उनका नरसंहार तो उसी दिन शुरू हो गया 14 अगस्त 1947 को। हमने थोड़ी राहत की सांस ली, महाराजा हरि सिंह ने जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन का सिग्नेचर किया, हिंदुस्तान के साथ विलय करने का किया, वो एक डॉक्यूमेंट था। उस वजह से जो उन्होंने महाराजा ने लिख के दिया, वो उस वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना सर। कश्मीर हिंदुस्तान की जो हजारों सालों की सनातनी सिविलाइजेशन है, उसका स्रोत है। ये लोग जो आज तक झूठ बोलते रहे हिंदुस्तान के आम लोगों, हिंदुस्तानी हिंदू ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि 370 और 35A के द्वारा कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता नहीं था। वो हिंदुस्तान से रिश्ता दूर करते जा रहे थे। आज की तारीख में वो अभी ये जो रास्ता खोल रहे थे पाकिस्तान के साथ, यहां का रास्ता बंद कर रहे थे। यहां से उनको ऑटोनॉमी चाहिए थे, दिल्ली से उनको सेल्फ रूल चाहिए था। और बताना चाहता हूं लोगों को, ये बीजेपी वालों को भी बता चुका हूं, उनको समझ में नहीं आती रही किसके साथ गठजोड़ किया था। पीडीपी का जो डॉक्यूमेंट है, पार्टी डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना उनका, ओपन डॉक्यूमेंट है सर, लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जॉइंटली व्यवस्था चलाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर, जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, जहां हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा था, वहां उनके अनुसार पाकिस्तान का झंडा लगना चाहिए था। वो लानत हमारे सिस्टम पर, बार बार बोलता हूं, आई डोंट नो, मैं इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूछने का हक है, कैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसी पार्टी को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जो कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। सर जेनोसाइड जैसे मैं बता रहा था, सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। जब हमारा ये 26 अक्टूबर को हमने राहत की सांस ली, चलो अब हिंदू सनातनी सिविलाइजेशन जो मेरे पुरखों ने मेरा जिन्हों बचा के रखा 700 साल, अब उसको हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ मुझे और सिक्योरिटी मिलेगी। उल्टा कर दिया। 1950 को उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जो उसको जिना को दिया था, वही उसको दे दिया। वहां पे हिंदुओं को वहां पे मोर्टगेज किया, यहां पे हम हिंदुओं को उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी इस्लामिक, उनको तो अब्दुल्ला तो हिंदुस्तान के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा, जिनोसाइड सिर्फ वार करना नहीं हो, तो एक स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, इस कम्युनिटी को टारगेट करना है और उसको डिमोनाइज करना